Good morning everyone. Welcome to Brightment Institute. Myself Falguni Chauhan. Today we are going to learn about Hardy-Weinberg principle, which is important both in board as well as in NEET, and it is included in chapter 6 evolution of standard 12 biology. तो नाउ व्हाट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, उससे पहले हम ये जानेंगे कि भाई हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को जानना जरूरी क्यों है। तो इट इज अ टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और ये हमें इंडिकेट करता है, हमने ये बोला कि भाई कोई भी पॉपुलेशन जो है वो जीन इक्विलिब्रियम में होती है। जीन इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि उसका जो जीन पूल है, जीन पूल मीन्स की एलेल जो है, जीन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं, राइट। तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाले कौन थे, तो वो थे हार्डी एंड विनबर्ग, राइट। तो इसके लिए हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो पढ़ते हैं। नाउ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है वो, तो it mathematically presents the occurrence and consistency of gene frequency of a particular gene। क्या करता है, तो भाई पर्टिकुलर जीन की जो कंसिस्टेंसी है और अकरेंस है, राइट, पर्टिकुलर जीन की जीन फ्रीक्वेंसी की कंसिस्टेंसी एंड अकरेंस जो है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का काम ये इक्विलिब्रियम करता है। इट स्टेट्स दैट इन अ लार्ज, अब यहाँ पर क्यों इतने सारे वर्ड हमने इंक्लूड किए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि भाई कैसी पॉपुलेशन के कैरेक्टर हमें याद रखने हैं। लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, एलेल and genotype frequencies remain constant from generation to generation if no other evolutionary influences are present। क्या बोलता है ये कि भाई इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो लार्ज है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है एंड वो मेंबर्स कैसे है, रैंडमली मेटिंग है, और उसके अंदर एलेल एंड जीनोटाइप, दो फ्रीक्वेंसी की बात है, एलेल फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, तो क्या रहती है वो सेम रहती है, राइट। एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है। कहाँ, जनरेशन टू जनरेशन ये एलेल और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। कब, देयर इज अ कंडीशन इफ नो अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस आर प्रेजेंट, राइट। तो अब कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस है जो इस प्रिंसिपल को या इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, एंड उसकी जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी की हमने बात की उसका सम कितना होना चाहिए, तो भाई 1 होना चाहिए, राइट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर हम बात करेंगे जीन इक्विलिब्रियम की। तो जीन इक्विलिब्रियम क्या है, अ पॉपुलेशन इज इन जीन इक्विलिब्रियम। कब हम बोल सकते हैं कि भाई कोई भी पॉपुलेशन जो है वो जीन इक्विलिब्रियम में है, कब बोल सकते हैं, इफ इट्स एलेल and genotype frequencies remain constant from generation to generation। जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई भी पॉपुलेशन की एलेल एंड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, देन ओनली वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन जीन इक्विलिब्रियम, राइट। अब जीन इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए होगी, तो लार्ज पॉपुलेशन साइज, यहाँ पर अगर पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, दूसरा रैंडम मैटिंग है, तीसरा कि भाई नो जीन फ्लो शुड बी देयर, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट। पॉपुलेशन में कोई भी मेंबर दूसरी पॉपुलेशन में से नहीं आने चाहिए या हमारी पॉपुलेशन में से दूसरी पॉपुलेशन में नहीं जाने चाहिए, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन इन 5 कंडीशन को फॉलो करती है देन ओनली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन जीन इक्विलिब्रियम, राइट। चलो नेक्स्ट द इक्वेशन। अब हमने बोला कि भाई हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। अब ऑब्वियस है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कुछ इक्वेशन आएंगे, और हमने आगे बात की थी 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर हम 2 टाइप की इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज एलेल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, जहां पर एलएल फ्रीक्वेंसी हमने क्या बोला था, फर्स्ट स्लाइड में हमने बोला था कि भाई टोटल सम जो है एलएल फ्रीक्वेंसी का इट शुड बी 1, राइट। तो ये हुआ p प्लस क्यू, इट शुड बी 1, राइट। दूसरा जो है वो है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इक्वेशन,
जो क्या स्टेट करता है कि भाई पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका सम भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एलएल फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों का सम 1 आता है, देन ओनली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन जीन इक्विलिब्रियम, और वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज फॉलोइंग हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। अब यहाँ पर P है, Q है, P स्क्वायर, ये सब क्या स्टेट करता है, तो भाई P जो है वो है डोमिनेंट एलएल की फ्रीक्वेंसी, Q जो है वो है रिसेसिव एलएल की फ्रीक्वेंसी, P स्क्वायर जो है इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, 2pq is heterozygous genotype frequency and q square is homozygous recessive genotype frequency. For example, यहाँ पर हम लेंगे मेंडल का एग्जाम्पल। मेंडल ने हमें पता है कि भाई किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट के ऊपर, और उसमें से हम एक कैरेक्टर लेने वाले हैं जो है स्टेम हाइट, राइट। कैरेक्टर कौन सा लेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेम हाइट के बारे में। तो स्टेम हाइट में हमें पता है दो टाइप के एलएल थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमारा P इज इक्वल टू कैपिटल टी, Q इज इक्वल टू स्मॉल टी, दैट मीन्स ये डोमिनेंट एलएल, रेसेसिव एलएल, राइट। एंड अगर उसको हम ये वाली फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल टी स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी or we can say whole capital T square and small t square, right। चलो अब हमें ये क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई हमने यहाँ पर लिख तो दिया है कि भाई कैपिटल T स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस स्मॉल t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा एलेलिक फ्रीक्वेंसी। दोनों का सम कितना मिला हमें, 1, एंड इट शुड बी 1, देन ओनली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज इन जीन इक्विलिब्रियम। तो 2 कैपिटल T स्मॉल t हमने क्यों लिया है, तो हमें पता है कि भाई हमारे पास जो हेटेरोजाइगस आएंगे वो दो टाइप के होंगे, एक ऐसा होगा जिसमें हमें कैपिटल टी जो है वो मेल गैमेट के पास से मिलेगा और स्मॉल टी जो है वो फीमेल गैमेट के पास से मिलेगा, और दूसरा ऐसा होगा जिसमें कैपिटल टी हमें फीमेल गैमेट के पास से मिलेगा और स्मॉल टी हमें मेल गैमेट के पास से मिलेगा। इसलिए हमने इसको 2 कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे इंडिकेट किया है, ओके। चलो तो ये समझ में आ गया कि भाई एलेलिक फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है स्मॉल p प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 1 एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर p स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट एलएल, q स्टैंड्स फॉर रिसेसिव एलएल, p स्क्वायर फॉर डोमिनेंट एलएल का जो जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, 2pq stands for heterozygous genotype and q square stands for homozygous recessive genotype frequency। Now पहले हमने ये बोला कि भाई जो प्रिंसिपल हमने बोला उसके अंदर हमने कुछ कंडीशंस रखी कि भाई ये होना चाहिए, राइट। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में तो हम बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन जो है वो जीन इक्विलिब्रियम को या हार्डी-विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है उसको फॉलो नहीं करती है, राइट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें पहला आएगा जीन फ्लो और वी कैन से जीन माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज जीन फ्लो और व्हाट इज जीन माइग्रेशन, तो कोई भी पॉपुलेशन में अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आते हैं नए या इस पॉपुलेशन में से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर जाते हैं तो क्या होगा, अगर बाहर से पॉपुलेशन आई, बाहर से ऑर्गेनिज्म आए तो क्या होगा, जो जीन पूल जो है उसमें हमें जीन जो है उसका कुछ नंबर्स इंक्रीज देखने को मिलेंगे, कुछ अलग एलएल देखने को मिलेंगे, राइट। और अगर पॉपुलेशन जो है उसमें से कोई बाहर जा रहा है तो उसमें से वो जीन जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया जीन माइग्रेशन। दूसरा है जीनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि अगर जो जीन पूल है उसमें सडन कोई चेंजेस आते हैं, राइट, तो देन इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन मीन्स हमें पता है कि भाई डीएनए जो होता है उसमें अगर चेंजेस आते हैं, जीन में अगर चेंजेस आते हैं और वो परसिस्ट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो उसकी वजह से भी ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये जो इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होती है। चौथा जो है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कब देखने को मिलता है, तो भाई ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना। क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, मेयोसिस होता है, राइट। तो मेयोसिस में क्या होता है, इस तरह से हमें कुछ नए नए
कॉम्बिनेशंस जो है जिनके देखने को मिलते हैं। और फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का जो प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट, उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो भाई अपने अंदर चेंजेस लाएंगे टू एडेप्ट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, राइट। चलो, तो ये जो 5 फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को, और ये बहुत बार पूछा गया है, खास करके गुजरात बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ये वाला जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर विच फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। और अब हम बात करेंगे कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में से पूछे जाते हैं। ये वाले टॉपिक में से नीट में कुछ पीवाईक्यूज पूछे गए, राइट। तो उसमें से हम आज 2 पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट जो है उसकी हम बात करें तो अ जीन लॉकस हैज 2 एलेल, कैपिटल ए स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलेल, यहां पर हमें पता है डोमिनेंट एलेल कौन सा है, कैपिटल ए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर पहले लिख देते हैं भाई स्मॉल p इज इक्वल टू, यहां पर हमारा आ गया कैपिटल ए, राइट। और दूसरा जो है वो हो गया, क्या दिया है वैल्यू उसका 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, अब हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है किसकी, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो पहले हमारे पास 2 एलेल है, पहले हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कि भाई p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू स्मॉल ए, इसमें से हमारे पास किसकी वैल्यू है 0.4, राइट। तो p की वैल्यू हमारे पास है, तो पहले हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेंगे। एलेलिक फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, राइट। तो हियर 0.4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q क्या मिलेगा हमें, q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 मीन्स q मिल गया हमें 0.6, तो स्मॉल ए जो है वो अब हमारे पास आ गया है, राइट। अब इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको अब हम रखने वाले हैं दूसरी फॉर्मूला, राइट, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी वाली जो फॉर्मूला है उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, q, तो q हमें मिल गया है, राइट। p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 0.4 का स्क्वायर करेंगे, राइट, 2pq, तो 2pq में p की वैल्यू है 0.4 और q की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6 और q स्क्वायर तो 0.6 का स्क्वायर, इट शुड बी इन द, इट शुड सम अप इनटू 1, राइट। तो अब हम देखेंगे भाई क्या मिल रहा है, 0.4 का स्क्वायर जो है इसमें आएगा 0.16, यहाँ पर आएगा 4 6 24 और इंटू 2 तो 0.48 और ये हो गया 0.36। अब इसका जो सम है वो हमें मिल रहा है 1, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये पॉपुलेशन जो है इट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। और हमें क्या ढूंढना है, होमोजाइगस डोमिनेंट मींस p स्क्वायर, राइट, और वी कैन से a का स्क्वायर, है ना। दूसरा क्या ढूंढना है, हेटेरोजाइगस, राइट। तो हेटेरोजाइगस जो है क्या है हमारे पास हेटेरोजाइगस, तो भाई कैपिटल ए स्मॉल है, 2pq नहीं ढूंढना है, यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसा बोला है भाई हेटेरोजाइगस, राइट, तो कैपिटल ए स्मॉल है। और तीसरा जो है वो है q स्क्वायर, राइट, तो मतलब कि स्मॉल a का स्क्वायर। तो क्या मिला हमें 0.6 का स्क्वायर, पहले तो हमें मिल गया ये वाला, क्या हो गया 0.16, a का स्क्वायर पता है 4 जा, राइट, 4 4 जा, फिर pq, ये हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ पर हमें ढूंढ लिया है हमने, क्या है ये 0.48, राइट। और थर्ड q वाला हमें मिल गया है, क्या है ये 0.6 का स्क्वायर, क्या मिला 0.36, तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है 0.16, 0.48 एंड 0.36, राइट, दिस वन, सॉरी 16, 48, दिस वन, दिस आंसर इज करेक्ट, राइट। चलो, तो अब हम बात करते हैं दूसरे पीवाईक्यू की। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू जीनोटाइप कैपिटल ए, 480 टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड रिमेनिंग 162 स्मॉल ए। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई है, कैपिटल ए मीन्स की p स्क्वायर जो है हमें कितना दिया है, तो 360, राइट। फिर 2pq जो है वो हमारे पास है 480 एंड थर्ड वन इज q स्क्वायर, वो हमारे पास है 160, है ना। चलो,
अब हमें क्या ढूंढना है, तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ LLA इन द पॉपुलेशन इज, तो भाई LLA जो है कैपिटल A मतलब कि P की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि भाई टोटल कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास 1000, राइट। तो ये हमें मिलेगा 0.360, क्या है ये P स्क्वायर और वी कैन से A स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, A की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो A की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो भाई इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, राइट। तो 0.36 जो है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे अगर, तो हमें मिलेगा 0.6। तो हमारा जो आंसर है मतलब कि कैपिटल P जो है इट इज 0.6, ये आंसर जो है वो करेक्ट है, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।